कि कल यहाँ ग्रामीण भी आकर हो हंगामा किए थे इस कार्य को रोकने के लिए। ग्रामीण का 2-3 चीज़ साफ आरोप था। पहला आरोप ये था कि यहाँ बिना साइन बोर्ड के काम कैसे हो रहा है। दूसरा आरोप ये था कि ठेकेदार महोदय इस साइड पे आते ही नहीं है, वो अपने मतलब कि संरक्षक जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो उनके चेला चटिया है, उनके द्वारा ये काम करवाते हैं। तीसरा आरोप ये था कि साइड में जो मिट्टी होना चाहिए वो मिट्टी नहीं है। चौथा आरोप ये था कि जो मेन जो बेस कहते हैं, जिसको आप ग्रामीण भाषा में कहें, जिसको आप कुर्सी कहते हैं, जो फाउंडेशन जो होता है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसमें 10-1 का मसाला दिया गया है। ये ग्रामीणों का साफ आरोप है और ग्रामीण के सामने ये किया गया है। में अधिकांशतः हम देख रहे हैं आजकल अधिकांशतः देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, अब बंद होगा भी। ऐसे भी अब इस पे हर तरह से उच्च स्तरीय हमने जांच के लिए आवेदन लिख डाला है। बस कुछ दिनों में इस पे जांच होनी चाहिए और होगी भी। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम हैं गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कुम्हारसौ पंचायत में और यहाँ एक कस्तूरबा विद्यालय बन रहा है। तो कस्तूरबा विद्यालय, पहले हम बता दें कि कस्तूरबा विद्यालय की जो योजना आती है वो प्रत्येक प्रखंड में लगभग एक कस्तूरबा विद्यालय होना चाहिए, जिसके तहत वहाँ बालिकाओं की पढ़ाई होती है, 12वीं तक की। वहाँ रहने की सुविधा होती है, छात्रावास होती है, बहुत सारी उसमें सुविधा दी जाती है। और इसी के तहत यहाँ एक कुम्हारसौ पंचायत में एक कस्तूरबा विद्यालय बन रहा है, जो यहाँ के ग्रामीणों का साफ आरोप है कि इस कस्तूरबा विद्यालय में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। तो आइए, यहाँ जनप्रतिनिधि भी आई हुई है, जिला परिषद मैडम भी आई हुई है, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में कोई भी ठेकेदार आए और कुछ भी करके चले जाए। तो आइए हम मैडम से बात कर लेते हैं कि मैम, यहाँ कस्तूरबा विद्यालय बन रहा है। कस्तूरबा विद्यालय में खासकर आप भी एक महिला जनप्रतिनिधि है और ये पढ़ने के लिए बालिकाओं के लिए खासकर होता है। यहाँ रहने की व्यवस्था दी जाती है। प्रत्येक प्रखंड में एक ही कस्तूरबा विद्यालय भी होता है। तो अगर इस तरह से बनेगा, कल ही साल 2 साल में जब टूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कहीं ना कहीं अपना समय दिया और हमारी जनता को हर तरह से अवगत कराने का भी मौका दिया। तो आपको ये तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ मैं। और रही बात आपको अवगत कराते चले कि आप देख रहे हैं कि ये जो कस्तूरबा विद्यालय है हमारे गढ़पुरा प्रखंड में, हालांकि हम तो जनता के द्वारा ही हमने ये जाना, बहुत सारा कंप्लेन आया कि मैडम यहाँ पे कुम्हारसौ पंचायत है, उसमें एक कस्तूरबा विद्यालय बन रहा है। आप आकर यहाँ देखें, निरीक्षण करें कि यहाँ पे बहुत ही धांधली चल रहा है, बहुत गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है इस भवन निर्माण का। आप खुद से आकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बखूबी। चलो ठीक है, तो हम इस पिटीशन को भी हमने देखा और माना। फिर बहुत सारा कंप्लेन को सुनते सुनते तब हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं जाकर खुद से निरीक्षण करती हूँ, देखती हूँ कि वाकई में है क्या, सही में ये गलत हो रहा है या थोड़ा बहुत में भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर देख रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ और जनता को भी आपके द्वारा, आपके इस माध्यम से दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड है, आप दिखा सकते हैं। साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में क्या कोई यहाँ पे कोई राशि कोई भी आपको दर्शाया जा रहा है या कुछ भी है, बिना साइन बोर्ड के आप दिखा सकते हैं कि ये भवन का कस्तूरबा विद्यालय हाफ पार्ट में ढलाई का भी कार्य हो चुका हुआ है। सारे जगह पिलर दिया गया है, ठीक है, पिलर दिया गया, ढलाई भी हुआ है बिना साइन बोर्ड के। चलो ठीक है, वो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ जो ठेकेदार कर रहे हैं, संवेदक जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे पिलर का आप साइड से देख सकते हैं, वहाँ पे कहीं भी छड़ आपको दिखाई दे रहा है क्या? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो होना चाहिए, बिल्कुल छड़ होना चाहिए। वो उसका एक बेस होता है, बेसिकली ग्राउंड बनता है, उससे एक मजबूती होता है। कहा जाता है कि पहले ये नींव जो पड़ता है, नीचे की कुर्सी जो मजबूत रहती है उसी से भवन टिका रहता है। यदि नीचे ही हमारा नींव नहीं मजबूत रहेगा तो ऊपर का भवन तो ऐसे ही धराशायी हो जाएगा। हालांकि देखने के लिए धरातल पे आपको कुछ दिन के लिए दिखाई देगा, लेकिन यही साल 2 साल में ये बस धराशायी हो जाएगा। तो ना ही यहाँ पे हमने पाया कि छड़ का सही से यहाँ लेवलिंग किया गया, न ही मिट्टीकरण का साइड से होता है, जो कुर्सी बना रहता है चारों तरफ साइड से कुर्सी को मजबूती के लिए मिट्टीकरण का एक लेवलिंग किया जाता है, वो भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, गड्ढा हर जगह उस तरह से किया गया है।
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो 10/1 का जो भी चल रहा था, 10/1 का जो चल रहा है मटेरियल जो भी यहाँ पे बनता है, वो मटेरियल को इस तरह से उससे भी लो क्वालिटी का मटेरियल इसमें मिलाया जा रहा है। तो इससे क्या बन पाएगा भवन है, क्या हम लोग को लाभान्वित हो पाएगी मेरी जनता? अब तो ये तो चर्चा का विषय बन गया और कहीं ना कहीं ये जांच का भी विषय बन रहा है। और बिल्कुल यदि संवेदक का ये मनमानी नहीं बंद हुआ तो हम तो बस ये कार्य को बंद करवा रहे हैं। आज से ये बंद रहेगा जब तक इसका जांच नहीं होगा, उच्च स्तरीय जांच होगी तभी इसके बाद में कार्य हो सकती है। हमें तो लगता है कि हो ना कहीं ये इसको हटा के ही पिलर तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कुर्सी वगैरह है उसको सही से बिना इनके किए हुए मैं आगे कार्य नहीं करने दूंगी। सबसे एक मज़े की बात हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ प्रकलन बोर्ड जो लगता है भवन निर्माण या रोड या किसी भी प्रकार की सरकारी जो योजना चलता है वो बनाने से पहले एक प्रकलन बोर्ड लगाया जाता है या कहे कि साइन बोर्ड लगाया जाता है। तो यहाँ बोर्ड नहीं लगाया हुआ था। जब मैडम जांच करने के लिए यहाँ पहुँची है तो मैडम जरा सा आँख के पीछे उधर गई और इधर बोर्ड ला के गाड़ दिया गया। वो ताज़ा मसाला आप देख सकते हैं। बोर्ड लगा, क्या लिखा हुआ बोर्ड में आप पढ़ लीजिए आराम से। बोर्ड में बहुत अच्छे से सजा के लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कल यहाँ ग्रामीण भी आकर हो हंगामा किए थे इस कार्य को रोकने के लिए। ग्रामीण का 2-3 चीज़ साफ आरोप था। पहला आरोप ये था कि यहाँ बिना साइन बोर्ड के काम कैसे हो रहा है। दूसरा आरोप ये था कि ठेकेदार महोदय इस साइड पे आते ही नहीं है, वो अपने मतलब कि संरक्षक जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो उनके चेला चटिया है, उनके द्वारा ये काम करवाते हैं। तीसरा आरोप ये था कि साइड में जो मिट्टी होना चाहिए वो मिट्टी नहीं है। चौथा आरोप ये था कि जो जो बेस कहते हैं, जिसको आप ग्रामीण भाषा में कहें, जिसको आप कुर्सी कहते हैं, जो फाउंडेशन जो होता है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसमें 10-1 का मसाला दिया गया है। ये ग्रामीणों का साफ आरोप है और ग्रामीण के सामने ये किया गया है। तब जाकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मैडम को कंप्लेन किया गया और मैडम भी अभी जांच में आई है। तो मैडम जो ग्रामीण का आरोप था कि मिट्टी नहीं है, मसाला खराब है, साइन बोर्ड नहीं है, तो ये सब पाया गया कि नहीं पाया गया? बिल्कुल बेशक पाया गया और देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और इस तरह से ये धांधली जो चल रहा है, ये प्रखंड में अधिकांशतः हम देख रहे हैं, आजकल अधिकांशतः देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, अब बंद होगा भी। ऐसे भी अब इस पे हर तरह से उच्च स्तरीय हमने जांच के लिए आवेदन लिख डाला है। बस कुछ दिनों में इस पे जांच होनी चाहिए और होगी भी। मैडम, संवेदनशील मामला है कि प्रखंड में एक ही कस्तूरबा विद्यालय होता है, वो भी बालिकाओं के लिए, और इस तरह भवन बन जाएगा और फिर टूट जाएगा तो कौन देखने वाला होगा? खास करके बालिकाओं के लिए अभी सरकार स्कीम भी चला रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह अगर बनेगा भवन तो कैसे बेटी पढ़ पाएगी? देखिए, और सबसे पहले तो आपको अवगत करा दे, ये एक योजना को पास कराने में हम लोग को जिला में इतना परेशानी होता है, इतनी एड़ी चोटी ये करनी पड़ती है कि आपको बता नहीं सकते हैं। और इतना सुंदर ये भवन का निर्माण, ये विद्यालय है जो यहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय का सौभाग्य है हमारा गढ़पुरा प्रखंड का, जो ये मिला हुआ है योजना। और फिर भी इस योजना को हर तरह से लूट खसोट की जो मचाई हुई है संवेदक लोग, ये तो निंदनीय है। और कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये जांच का स्तर भी बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस पे हर ग्रामीण जनता आक्रोशित है और इस कार्य को नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल मेरा भी दावा है और हर तरह से जनता का भी दावा है। क्या चाहते हैं आप? अब क्या होना चाहिए? इसको फिर से फाउंडेशन मजबूत करना होगा या क्या करना होगा? हाँ बिल्कुल करेंगे तो ही होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका नींव जो है वो मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आगे का तो धराशायी होना ही होना है। भवन बनेगा तो नेचुरली है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि जिला परिषद मैडम ये कह रही है साफ तौर पर कि अगर इसको सही ढंग से फिर से रिपेयरिंग नहीं किया गया तो हम इसको भवन बनने नहीं देंगे। और कल यहाँ ग्रामीण भी अच्छी खासी तादाद में जुटी हुई थी। ग्रामीण भी कह रहे थे कि अगर इसको सुधार नहीं किया गया तो हम इसको बनने नहीं देंगे। आप यहाँ का फाउंडेशन देख लीजिए, यहाँ का जो बीम ढला हुआ वो देख लीजिए कि आपको बहुत मजबूत छड़ नज़र आता होगा। ये मजाक है समझ लीजिए कि छड़ इसमें नहीं दिया गया है, साइन बोर्ड नहीं है और मिट्टी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ भ्रष्टाचार। और आप ये भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ बनाया गया है। आप साइड मिट्टी भी देख लीजिए। जो ऊपर बनाया गया है क्या कहते हैं कि जो फाउंडेशन जो रूम का एक नक्शा होता है, वो नक्शा क्या दिया गया है वो देख लीजिए। जो पिलर ढला हुआ है वो दिखाइए, मैडम दिखा रही है, ये दिखाइए, तो फोकस कीजिएगा कि मैडम क्या दिखा रही है, देख लीजिए। किस तरह से यहाँ पे होल आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं कि मतलब कि एयर, आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें क्या कहते हैं उसको, जो एक मशीन लगाया जाता है मसाला को बैठने के लिए, वाइब्रेटर मशीन, वो नहीं दिया गया है इसमें। तो कुल मिलाकर
आप समझ सकते हैं कि मैटर क्या है, आपको देखने से नज़र आ रहा होगा। मैडम यहाँ आई है, अब आगे क्या कार्रवाई होता है ये देखने वाली बात है। तब तक आप बने रहने आप बिहार 24 के साथ। मैं हूँ असद इकबाल, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।